नीलू ने दी अदिति को डीजी को कॉल करने की सलाह। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड में झनक की वास्तविक भावनाओं और पारिवारिक टकराव बेहद गहराते नजर आते हैं। पूरे एपिसोड झनक, ऋषि, अदिति, अनिरुद्ध और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच चल रही जटिलताओं का केंद्र बना रहा। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत नीलू द्वारा अदिति को डीजी यानी डायरेक्टर जनरल व परिवार का बुजुर्ग सदस्य को कॉल करने की सलाह से होती है, ताकि ऋषि के बारे में जानकारी ली जा सके। परिवार के अप्रत्याशित चिंता और असुरक्षा का माहौल है, क्योंकि ऋषि की अचानक गतिविधियों और उसकी झनक अदिति से जुड़ी उलझनों की वजह से घर में तनाव बढ़ जाता है। ऋषि के केंद्र में आने से झनक के जीवन में दोबारा उथल पुथल शुरू हो जाती है। गांव के सामने ऋषि ने झनक के लिए स्टैंड लिया, लेकिन उसके पिछले फैसलों, पहले अदिति से प्यार, फिर झनक से शादी और उसके बाद दोबारा अदिति से शादी को लेकर झनक उसे गलत ठहराती है। झनक साफ कहती है कि वह अनिरुद्ध को अपने पिता के रूप में नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि उसके लिए मां का सम्मान और न्याय सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, झनक निर्णय लेती है। झनक स्पष्ट करती है कि वह अपनी मां के लिए न्याय को तो लेगी, लेकिन झनक से अनिरुद्ध से पिता जैसा प्यार नहीं चाहती। इसके चलते घर परिवार में फिर से तूफान आ जाता है। ऋषि की अदिति को तलाश और झनक के साथ उसका उलझता रिश्ता सबको असहज करता है। अदिति के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सच उसके सामने खुलता है। भावनात्मक संघर्ष होता है झनक के लिए। झनक अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। वह मां को इंसाफ दिलाने की प्रतिबद्ध रहती है। परिवार के भीतर पिता पुत्र, पति पत्नी एवं बहन भाई के रिश्तों की संवेदनाएं खुलकर सामने आती हैं। अदिति, ऋषि और झनक एक एपिसोड में अपने अपने दर्द और सवालों को उठाते हैं। यह दोस्तों, एपिसोड के अंत में संघर्ष और न्याय की नई राहें बनती नजर आती हैं। झनक खुद के लिए और अपनी मां के लिए बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो जाती है। अगले एपिसोड में उसके निर्णयों का प्रभाव और घर वालों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी। यह एपिसोड झनक के आत्मसम्मान, पारिवारिक उलझनों और उसके जीवन में नए अध्याय की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी झनक के मोड़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है कि जहाँ पे वो चाहता है कि वो उसके साथ जाए, लेकिन झनक मना करती हुई नज़र आएगी कि वह उसके साथ नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ मौजूद होता है। वह झनक के प्रति गर्व और स्नेह दोनों महसूस करता है, परंतु भीतर से अपराध बोध से भरा है, क्योंकि अतीत में उसने झनक के साथ अन्याय किया था। ऋषि मंच पर जाकर खुद झनक को ट्रॉफी प्रदान करता है। यह क्षण बहुत भावनात्मक होता है। दोनों की आंखें में मिलन और दर्द का मिश्रण दिखाई देता है। झनक ट्रॉफी लेते हुए कहती है कि जैसे वो कहती है कि अगर यह उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सब लोगों की है जिनके भरोसे उसने खुद को संभाला। यह उसका हार्दिक धन्यवाद भाषण था, जिसमें उसने अपने संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी सुनाई, बिना किसी का नाम लिए। यह घर के दृश्य में पराशर और मृणालिनी ने के बीच झनक को लेकर बहस होती है। मृणालिनी कहती है कि पूरे परिवार को झनक से माफ़ी मांगनी चाहिए, जबकि पराशर सोचते हैं कि झनक अब परिवार से दूर होकर और मजबूत बन चुकी है। इसी बीच अनिरुद्ध भी अपनी गलती स्वीकार करता है और अंजना को कहता है कि वह झनक को बुला ले ताकि वह उससे क्षमा मांग सके। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अंत के हिस्से में यह रहस्यमय मोड़ आता है। मंदिर में पंडित जी यह इशारा करते हैं कि झनक के अतीत में अब भी कई अनकहे रहस्य हैं जो जल्द उजागर होंगे, जिससे तनुजा और परिवार के सामने बड़ा सच खुल सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे झनक इतनी मेहनत करके। इसी बीच अदिति को पता चल जाता है कि ऋषि झनक के गांव जाकर उसी के हाथों से उसे अवार्ड देने वाला है। यह खबर सुनते ही वह गुस्से से भर जाती है। उसका कहना है कि ऋषि अब भी झनक के लिए कमज़ोर पड़ रहा है। वह कमरे में खुद को बंद कर लेती है, जिसकी वजह से घर में तनाव का माहौल बन जाता है। दूसरी ओर कार्यक्रम में जैसे ही झनक मंच पर पहुंचती है, उसकी नज़र सामने खड़े ऋषि पर पड़ती है। ऋषि हाथ में ट्रॉफी लिए खड़ा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में भावनाओं का सागर है। झनक रुक जाती है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, बिना शब्दों के भी सब कुछ कह देने वाला क्षण। ऋषि स्टेज पर जाता है
कि देखा जाता है कि अपने हाथों में झनक को ट्रॉफी देता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। झनक की ट्रॉफी लेते हुए कहती है, यह सम्मान सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी उम्मीदों का है जो कभी टूट गई थी, पर मैंने उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश की है। इस पल में ऋषि और झनक दोनों की आंखों में गर्व, सुकून और छिपा हुआ प्रेम साफ नजर आता है। ऋषि का इस कार्य की खबर अदिति तक पहुंचती है। वह भड़क उठती है और कहती है कि ऋषि ने उसका विश्वास तोड़ा है। रोष में वह घर का सामना तोड़ देती है और अपनी सास से कहती है, उसने मेरा नहीं, मेरे रिश्ते का अपमान किया है। परिवार के बाकी सदस्य उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दर्द उसे क्रोध में बदल देता है। ऋषि जब वापस लौटता है तो माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। अदिति उससे सवाल करती है, क्यों गया था तू उसके पास? क्या अब भी तेरे लिए वही सब कुछ है? ऋषि खामोश रहता है, पर उसकी आंखों में सच बयां कर देती है। झनक के लिए उसका स्नेह सभी खत्म नहीं होता। एपिसोड अंत में मंदिर की जाती है, अपनी माँ की फोटो के सामने ट्रॉफी रख के सामने रखती है। वह कहती है, मैंने जीत ली है, दर्द पर, अपमान पर और उस कमी पर जो मुझे हमेशा सताती थी। जी हाँ दोस्तों, उसी समय पंडित जी उसके अतीत के जुड़े एक पुराने रहस्य का संकेत देते हैं कि जल्द ही छिपे हुए सच का पर्दाफाश होगा जो उसके जीवन की दिशा और तुमको कोई हक नहीं है उनको ऐसे बोलने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गुस्से में थोड़ी सी झनक दिखती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है कि वो जो भी है वो ऋषि उसका पति है, लेकिन वो प्यार भी तो उसी से करती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद देखने को मिलता है कि जैसे वो घर पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी जो स्कूल की टीचर होती हैं वो लोग उस झनक से मिलने आते हैं, क्योंकि उसने टॉप किया होता है, तीसरे स्थान पे आई होती है। और उसके सम्मान में विद्यालय में कोई कार्यक्रम रखने की बात होती है, जहाँ झनक कहती है कि जी मैडम हम लोग ज़रूर आएंगे। तो वहीं मैडम लोग कहती हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें को नहीं आना है, तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारे साथ आना होगा, उनको भी यहाँ पे सम्मान में शामिल होना होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए रखा गया है। अपनी पति के सम्मान में, पत्नी के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में पति ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पराशर बोलता है, देखिए मैम वो पुलिस वाले हैं, उनको कई सारे काम होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, तो उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन मैडम लोग कहती हैं कोई बात नहीं है, आप उनका नंबर दे दीजिए, प्रिंसिपल मैम खुद उनसे बात करेंगी। और उनको पूरी कोशिश करने के बाद भी अदिति के हालत में कोई सुधार नहीं आता। तो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अदिति के शरीर से काफ़ी ब्लड निकल चुका है, वहीं अदिति को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर झनक जो है अदिति को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाने का फैसला करती है। हालांकि झनक ने ब्लड देने के बाद अदिति की हालत में काफ़ी सुधार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सुधार तो आ जाता है, लेकिन फाइनली अदिति को होश भी आ जाता है। वहीं देखने को मिलेगा कि झनक अदिति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर अदिति को पता चल चुका होता है कि अगर झनक ने उसे ब्लड नहीं दिया होता तो आज वो बच नहीं पाती, शायद वह नहीं बचती। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या अदिति को अपनी गलती समझ में आ जाएगी कि उसने झनक के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी झनक ने बिना संकोच किए अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई। तो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अदिति झनक के लिए क्या फ़ैसला लेगी, वो उसे छोड़ेगी या उसे जेल भेजेगी कि उसकी वजह से उसकी जान पे बनाई है, उसकी जान खतरे में पड़ गई है। ऋषि का